नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ जशन। सुबह की शुरुआत करेंगे कुछ खास सुर्खियों के साथ। इजराइल के हमले में गाजा के 4,651 लोगों की मौत, 14,245 घायल। गाजा पट्टी में राफा बॉर्डर के जरिए सहायता सामग्री की 14 ट्रकों की दूसरी खेप भेजी गई। म्यांमार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.3 की मापी गई तीव्रता। बाइडेन और ऋषि सुनक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल जाएंगे। गाजा में इजराइल की तरफ से हुए ताजा बमबारी में कम से कम 30 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान में मारा गया हिजबुल्लाह का सदस्य। आगरा में किसानों की समस्याओं को लेकर आज बीकेयू की महापंचायत। अमेरिका ने किया इजराइल का समर्थन तो भड़का ईरान, बोला बाइडेन की टिप्पणी अमानवीय। इजराइल ने दक्षिण गाजा पट्टी में हवाई हमले किए, कई लोगों के मारे जाने की सूचना। इजरायली सेना ने गाजा में अल कुद्दस अस्पताल के आसपास की बमबारी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों मंगलवार को जाएंगे इजराइल, नेतन्याहू को देंगे समर्थन। गाजा तक पहुंचने लगी मानवीय सहायता, 14 ट्रक ने राफा बॉर्डर से की एंट्री। छत्तीसगढ़ चुनाव में पहले चरण में उम्मीदवारों की नाम वापसी की आज आखिरी तारीख। इजरायली पीएम ने फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड के नेताओं को बताई हमास की क्रूरता। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एनसीईएल की संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों। मौसम में परिवर्तन के साथ ही पिछले दिनों वर्षा हुई, उसके बाद शहरों की हवा साफ हो गई। इसके साथ ही पराली को जलाने का सिलसिला भी अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में 22 अक्टूबर को 230 शहरों का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। इसमें एनसीआर के 4 शहर तो वहीं देश के 23 शहर खराब हवा की कैटेगरी में रखे गए हैं। बीते वर्ष की तरह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को चकमा देकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आने लगे हैं। उपायुक्त अनीश यादव की ओर से बल्ला में एक राइस मिलर की खरीद निलंबित करने के बाद अब कुरुक्षेत्र के डीसी ने करनाल, अंबाला, पानीपत, जींद, पंचकुला, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, यमुनानगर, सोनीपत के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच करने के आदेश दिए हैं। हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा हुई संपन्न। रविवार को 2 पालियों में हुई परीक्षा, 13 संदिग्ध पकड़े गए। वहीं शनिवार को 12 को दबोचा गया था। इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत 61.89 रहा। वहीं इस परीक्षा का रिजल्ट 1 महीने बाद घोषित किया जाएगा। परीक्षा के दौरान सीएम मनोहर लाल लगातार नजर बनाए हुए थे। भाजपा सरकार के 9 साल कार्यकाल में सरकारी नौकरियों में 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई। मनोहर लाल ने अपनी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 2014 से 2023 के बीच 1,14,210 सरकारी नौकरियां दी हैं। वर्ष 1999 से 2005 के हरियाणा के पानीपत जिले में गांव सिभा स्थित जेल के डीएसपी जोगिंद्र देशवाल का निधन हो गया। बीती रात वे करनाल स्थित अपने घर पर थे, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उनका हार्ट फेल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 5 बजे की है, जब वे जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वे नीचे गिर गए। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 1982 से 1983 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से विधि एवं न्याय सत्र में स्नातकोत्तर और 1983 से 1986 में न्यायिक विज्ञान में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। हार्वर्ड लॉ स्कूल में शनिवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्कूल के प्रोफेसर डेविड विलिकन्स के साथ गहन बातचीत की। गत 11 जनवरी को सीजेआई को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी की गई। प्रिंस ने कहा कि इजराइल के पास जबरदस्त सैन्य श्रेष्ठता है और दुनिया गाजा में उसके द्वारा मचाई जा रही तबाही देख रही है। हमास पर निशाना साधते हुए फैसल ने कहा, मैं हमास द्वारा नागरिकों को निशाना बनाने की निंदा करता हूं। जैसा कि उस पर आरोप लगाया गया है, इस तरह निशाना बनाना हमास की इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल के आरोपों को पूरी तरह से बकवास और गैर जिम्मेदाराना बताया। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि अग्निवीर गवाटे ने सेवा के दौरान अपना जीवन बलिदान किया है और वह बलिदान के रूप में सभी उपलब्धियों के हकदार है। गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति इस हफ्ते 27 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता
CRPC और साक्ष्य अधिनियम की 3 आपराधिक कानूनों को हटाने की बैठक करेगी। इस दिन उनके स्थान पर 3 नए बिलों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अंगीकार किया जाएगा। नई दिल्ली के PHA एक्सटेंशन के कमरा नंबर 2 में 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे यह बैठक आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निलंबित मामले निपटाने को सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। पीठ ने 5 साल से अधिक समय से निलंबित पुराने मामलों की लगातार निगरानी के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा समितियों के गठन का भी निर्देश दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बेहतरीन खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।